है कि मदरसे हाजा में सालाना जलसा 20 रबीउल अव्वल में होता हर साल, और तकसीम असनाद 3 साल में एक बार होती है। अब आने वाला तीसरा साल था, मगर कुछ लोगों के तकाजे और जामे अजहर में दाखिले के लिए जो है ना किसी को जरूरत है, तो उसके खातिर वो एक फर्द के खातिर जो है ये हंगामी तौर पे ये महफिल मुनक़िद करके असनाद सुपुर्द किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह आज हमारे पास बानी जामिया अल रहमा के नुमाइंदे हज़रत के फैज़ लिए हुए हज़रत अल्लामा मौलाना फसीहुद्दीन निज़ामी हफ़िज़हुल्लाह, सदर मुहतमिम साबिक़ा जामिया निज़ामिया तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह असनाद तक़सीम किए जाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना फसीहुद्दीन निज़ामी साहब हफ़िज़हुल्लाह सदर मोहतमिम कुतुब खाने जामिया निज़ामिया से मुअद्दिबाना इस्तदुआ करता हूँ कि हज़रत चंद बंद नसीब फरमाएं।
क्या होगा? कुरान जो है हर सिर्फ रमजान के लिए रमजान के लिए बल्कि कुरान हर साल तो ऐसी बड़ी किताब आपका हमारा एक ईमान है कि कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है। कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है। तो कुरान का मदरसा दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा, किताब बड़ी तो मदरसा भी किताब बड़ी तो उसका पढ़ाने वाला छोटा हो सकता है, उससे बड़ा क्यों नहीं है। तो कुरान बड़ी तो उससे फैल हासिल करने वाला इससे बड़ा कोई तालिब नहीं। इसीलिए हुजूर पाक साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। दूसरी और बातों की बेहतरी होगी क्योंकि हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास देखने का क्या मिला है, जो कुरान शरीफ पढ़े आप पढ़ लिया पहली चीज मुकम्मल, अब आपको काम नहीं करना है। लेकिन खजाना आपको दे दिया गया है, खुद आपकी खजाने से फायदा उठाना, दूसरों को भी फायदे का मौका देना हो, वो तरीका हो सीखना सिखाना 15 साल की नहीं हुआ। ये जो सनद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की अता करता है, जब मदरसा बड़ा, किताब बड़ी, उस्ताद बड़े, तो सनद भी बड़ी है। अब आपको चर्चा पर सनद बन जाना है। आप आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, आपके खाना जिनके दिल में आरज़ू और तमन्ना थी कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान, किसी की वजह मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने जी, लेकिन आपके वालिदैन की तमन्ना थी कि हाफिज़ अर्रहमान अल्लाहुल कुरान, तो ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला सिखाता है। और खास बात यह है कि इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाएंगे, अगर इस कुरान को हम पहाड़ तो पहाड़ का मतलब अगर उसको बोलना है तो डायनामिक कराना पड़ता, डायनामिक के नहीं भूलता। अगर हम पहाड़ पर उतारते हैं तो पहाड़ के अंदर इतनी खुवत नहीं थी बर्दाश्त करे, तो दिल तो बिल्कुल नरम होगा, फिर कैसा बर्दाश्त करेंगे? दिल तो बहुत नरम रहता, कैसा बर्दाश्त किया? तो बुजुर्गों ने असातिज़ा ने फरमाया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल आलमीन ने कुरान भी रहमत
जब रहमत वाले होठों से निकला तो रहमत खत्म हो गई। इसलिए छोटा बच्चा ही याद कर ले रहा है। ये कुरान की करामत है, कुरान की बुजुर्गी है, कुरान का मुद्दा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा वही काम कर रहा है। अल्लाह ताला इस मदरसे में जब तक कुरान के हुरूफ बाकी हैं, कुरान के मानी बाकी हैं, कुरान के अल्फाज बाकी हैं, उस वक्त तक इसको बाकी है। यहाँ के तलबा में इल्म के साथ अमल की कोशिश करता अपने बुजुर्गों के वकील फरमाबरदार बना। वो आदाब फर्जंदी पैदा करे तो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर ये फैजान नजर था। यहाँ की मकतब की करामत थी तो मकतब की भी करामत होती है। मालूम हो रहा है सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी पत्थर उठा के देखी कि जो बात बड़े कहें उसको सुनना यह इस्माइल सलाम की सुनना चाहिए। जो बात उस्ताद कहें इसको सुनना तालीम का फरीदा। आप लोग बहुत कुछ पूछिए, आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इस कुरान को आपकी दुनिया में अल्लाह ताला जिंदगी की इस वक्त बाकी है उसका प्रयास खुद भी उठाएं। और जिस आबादी में आप हैं, जिस महंगे में हैं, खुदा की जिस सरजमीन पे है, कोई हर जहाँ भी आप हैं इस कुरान के फैज को पहुँचाए। यही कुरान की खिदमत है। अल्लाह ताला आपको शैतानी सिखा देती, आप आपको बलियान से महफूज रखें। बेहतरीन जिंदगी रमजानी नहीं बल्कि पुरानी जिंदगी आपका था। कुरान के बोलने बनी, कुरान के कुर्सी बनी, कुरान के मुआल्लिम बनी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ने मेरी गुजारिशात को कबूल फरमाकर मुझसे एहसान अज़ीम फरमाया कि तलबा की हिम्मत अफजाई फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ल में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ल में असहाब किराम के फज़ल में वमा अलैना इल्लल बलाग।